सुप्रभात बच्चों। आज हम जो हमारा पाठ है हार की जीत, उस पाठ के हम अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। और बच्चों, अभ्यास के प्रश्न में जो चौथा जो प्रश्न है, वो प्रश्न का उत्तर लिखना रह गया था। उस प्रश्न का उत्तर मैं अलग से एक पेज में लिख करके आपके अभ्यास के प्रश्न के साथ ही भेज दूंगी। ओके, तो अभी हम आज स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखते हैं कि पहला जो प्रश्न है कि दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। बराबर कि आपको ब्रैकेट में मतलब कि शब्द दिए हुए हैं और उसी के आधार पर आपको क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। ओके, जैसे यहाँ पर देखते हैं कि पहला जो है, खड़क सिंह उस इलाके का खाली जगह डाकू था। तो ब्रैकेट में प्रसिद्ध और कुख्यात। बराबर, तो आंसर इसमें क्या आएगा, तो आंसर इसके अंदर कुख्यात आएगा। क्या ये कुख्यात। ओके, कि खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। ओके, फिर दूसरा जो है, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय। बराबर, उनका हृदय कौन, मतलब कि बाबा भारती का हृदय। बराबर, खाली जगह हो गया। क्या हो गया, खाली जगह हो गया। यहाँ ब्रैकेट में धीर दिया है और अधीर दिया है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर अधीर आएगा। ओके, अब नेक्स्ट जो प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि थर्ड जो फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पर दिया हुआ है कि थर्ड जो दिया हुआ है कि बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका खाली जगह हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। तो यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ दास और स्वामी, तो आंसर क्या आएगा उसके अंदर बच्चों, तो आंसर आएगा दास। बराबर, फिलिंग द ब्लैंक्स में आंसर लिखेंगे दास कि बाबा जी आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा नहीं दूंगा। ओके, अब नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ, किसने किससे कहा। बराबर, किसने किससे कहा, तो दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। बराबर, किसने कहा, अपाहिज ने बाबा भारती से कहा या बाबा भारती ने अपाहिज से कहा। तो क्या आंसर आएगा बच्चों, तो पहला जो है, अपाहिज ने बाबा भारती से कहा। ओके, इसका आंसर ए है। फिर दूसरा है, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। ओके, तो यहाँ पर है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा या खड़क सिंह ने बाबा भारती से। क्या उत्तर होगा, बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा। ओके, इसका उत्तर हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ। ओके, कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। कितने वाक्य में लिखना है, वन सेंटेंस उसके उत्तर लिखना। ओके बच्चों, जहाँ भी आपको समझ में नहीं आए आप बेझिझक पूछ सकते हैं, एक या दो वाक्य में लिखिए। बराबर, तो पहला जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया। बराबर, प्रश्न जो है कि खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया, तो खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आया था। ओके, फिर नेक्स्ट प्रश्न, बाबा भारती किस बात से डर गए थे, तो खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को उनके पास नहीं रहने देगा। खड़क सिंह की धमकी से बाबा भारती डर गए थे। ओके, सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा, तो सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा। क्या, कि अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा। ओके, और दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर है, चौथा प्रश्न, कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बराबर, तो फर्स्ट प्रश्न, बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे, तो बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। उन्होंने एक घोड़ा पाल रखा था जिसे वे सुल्तान कहकर पुकारते थे। भगवान के भजन से जो समय बचता था
उसे वे घोड़े की सेवा में लगाते थे। वे अपने हाथों से घोड़े का खरहरा करते हैं, उसकी ब्रश से उसकी साफ सफाई करते, अपने हाथों से उसे दाना खिलाते। और शाम के समय वे अपने सुल्तान पर बैठ करके वो 8-10 मील मतलब कि चक्कर लगाते थे, और इस तरह बाबा भारती अपना समय बिताते थे। ओके, फिर दूसरा जो प्रश्न है कि बाबा भारती को किसका डर लगने लगा, क्यों? तो बाबा भारती को खड़क सिंह बाबा भारती के पास आकर उनके घोड़े सुल्तान को देख गया था। ऐसा निराला घोड़ा उसने आज तक नहीं देखा था। वह उसकी चाल पर मुग्ध हो गया था। जाते जाते वह बाबा भारती से कह गया था कि वह सुल्तान को उनके पास न रहने देगा। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बहुत ताकत था, इसलिए बाबा भारती को खड़क सिंह का डर लगने लगा। ओके, फिर नेक्स्ट जो प्रश्न बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है कि खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया। ओके, कि खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया। तो एक दिन शाम के समय बाबा भारती सुल्तान पर अपने घोड़े सुल्तान पर सवार होकर वो घूमने निकले, और रास्ते में उन्होंने एक अपाहिज की दर्द भरी आवाज़ सुनी। उसने बाबा से घोड़े पर और रामावाला गांव पहुंचने की प्रार्थना की। बाबा ने तरस खाकर उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और खुद लगाम पकड़कर पैदल चलने लगे। एकाएक अपाहिज ने झटका देकर बाबा भारती के हाथ से लगाम छीन ली और वह घोड़े को ले भागा। वह अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़क सिंह ही था। इस प्रकार खड़क सिंह ने सुल्तान को प्राप्त किया। ओके, फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि घोड़े को वापस आया देख बाबा भारती ने कैसा बर्ताव किया। तो घोड़े को वापस आया देख कर बाबा भारती के खुशी का ठिकाना न रहा। वे उसके गले से लिपटकर रोने लगे। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे और उसके मुंह पर थपकियां देने लगे, यानी अपने हाथ से उसके मुंह को थपथपाने लगे। और घोड़े की वापसी पर बाबा भारती ने संतोष प्रकट किया और प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। और इस प्रकार घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने उससे वही बर्ताव किया जो एक पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए अपने पुत्र के मिलने पर करता है। ओके, फिर बच्चों नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि पांचवा जो प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए। टिप्पणियाँ जिसे कहते हैं शॉर्ट नोट, टिप्पणियाँ ने शॉर्ट नोट लिखना है। किस पर लिखना है? बाबा भारती की महानता पर। तो बाबा भारती एक सदाचारी संत थे और उनका हृदय बहुत विशाल था और उनके विचार भी बहुत ऊंचे थे। उनके मन में दुखियों के प्रति अधिक करुणा थी। दीन दुखियों की सेवा करने वे अपना परम कर्तव्य समझते थे। उन्होंने अपनी हानि की अपेक्षा गरीबों और दीन दुखियों की हानि की अधिक चिंता थी। इसलिए उन्होंने खड़क सिंह से घोड़े को छल कपट लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने की प्रार्थना की। और बाबा भारती के ऊंचे विचारों ने खड़क सिंह जैसे कुख्यात डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। अपनी हार को भी
जीत में बदल लेने वाला बाबा भारती सचमुच एक ऊंचे दर्जे के क्या थे, इंसान थे। पर बच्चों ने सब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। दूसरा जो यहाँ पर दिया हुआ है कि दिए गए, हाँ, और दिए गए शब्दों के अर्थ से शब्द पहले पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया बच्चों, यहाँ पर देखेंगे पहलियाँ यहाँ पर दी हुई है, बराबर, क्या है यहाँ पहली दी हुई, और इस शब्द के आधार पर क्या करना, हमें पहली को पूर्ण करना। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर जो है, तो नीचे जो है इच्छा, उद्देश्य, अचानक, दया, बेचैन, बड़ाई, सत्य, नभ, नफरत, बराबर। तो अब यहाँ पर आ जो है, बराबर, अ, तो क्या होगा, पहला अक्षर यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका होगा आ का होगा अधीर, क्या आएगा, अ, यहाँ पर अ, फिर धी लिखा नहीं जा रहा है, तो आपको, लेकिन उसमें PDF में आप लिख सकते हैं अधीर, यहाँ धीर, ओके, अधीर। और फिर यहाँ पर इधर आएंगे तो जिसे आड़े, तो अभिमान क्या आएगा, अभिमान, ओके, इस तरह से, बराबर, ये हुआ। और फिर देखते हैं कि जो यहाँ पर दूसरा है, बराबर, तो प्रसन, गोड़ वाला सा, प्रशंसा, बराबर। और फिर यहाँ पर थर्ड देखेंगे, श दिया हुआ है, तो यहाँ पर है सच और सहसा, क्लियर। और फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इधर से, तो प्रयोजन, बराबर। यहाँ चौथा क्या है, ग है, बराबर, तो न, ओके। फिर यहाँ पर है कि घृणा, यहाँ करुणा, इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। और आपको इसको भी मैंने PDF में बना करके रखा है, तो आप इसे PDF में से इसको देख करके आप लिख सकते हो। ओके, अब बच्चों यहाँ पर आगे हम करेंगे प्रश्न नंबर जो 7 है कि दिए गए शब्दों के क्या विलोम शब्द लिख कर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। विलोम माने जिसे कहते हैं कि आप लोग अपोजिट शब्दों के, तो जैसे दिया है यहाँ पर सुंदर, जमीन, संध्या, गरीब, विश्वास। अब इनका अपोजिट शब्द भी लिखना है और उनका वाक्य में प्रयोग भी करना है। सुंदर का हो जाएगा असुंदर या अकरूप, मतलब कुरूप, ओके, अकरूप ने कुरूप, तो रामू का चेहरा असुंदर था, बराबर। दूसरा जमीन, तो जमीन का क्या होगा, आसमान, बराबर। तो वाक्य आज आसमान में काले बादल छाए हैं। फिर संध्या, बराबर, संध्या ने प्रातः या उषा, तो इसका वाक्य प्रयोग कर देंगे, उषा की लालिमा निराली है। फिर गरीब, तो गरीब का अमीर, मेरा दोस्त अमीर है। फिर विश्वास, मतलब अविश्वास अपोजिट हुआ, और वाक्य प्रयोग, मैं अपने मित्र पर अविश्वास करता हूँ, क्या है कि मैं अपने मित्र पर अविश्वास करता हूँ। ओके, उसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रश्न, यहाँ पर 8वां जो प्रश्न दिया हुआ है कि दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। उपसर्ग ने यहाँ पर दिया हुआ प्रति और निर, ओके। जैसे यहाँ पर है प्लस दिया हुआ, तो प्रति प्लस दिन, तो प्रतिदिन क्या हो जाएगा, प्रतिदिन। तो वैसे ही यहाँ पर दूसरा जो है आधार, तो क्या आएगा यहाँ पर निर, यहाँ दिया हुआ निर प्लस आधार, तो निराधार। फिर यहाँ फूल है, निर प्लस मूल, तो होगा निर्मूल। ये क्या है, कुल, तो यहाँ आएगा प्रति प्लस कुल, प्रतिकूल। ये है जल, तो निर प्लस जल, तो निर्जल। और फिर यहाँ है दोष, निर प्लस दोष, तो निर्दोष, ओके। इस तरह से आपको इसको लिखना है। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। प्रत्यय यहाँ पर दिया है इक अत्व, बराबर, यहाँ पर दिया है मुख प्लस इक, तो क्या हो जाएगा
मौखिक, ओके। और फिर दूसरा है मनुष्य, बराबर। और ये त्व, मनुष्य प्लस त्व, तो मनुष्यत्व क्या होगा, मनुष्य। क्या होगा इसका बच्चों, जिसे कहते हैं कि मनुष्यत्व, ओके। और फिर भूत प्लस इक तो भौतिक, मम प्लस त्व तो ममत्व, समाज प्लस इक तो सामाजिक, बराबर। फिर यहाँ पर सम प्लस त्व तो समत्व, बराबर, इस तरह से। और फिर दूसरा, फिर यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट जो है 11वां 10th जो है कि निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर, क्या करना है, विशेषण हमें पहचानना है और उनके अन्य वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे खड़क सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था, तो विशेषण क्या है, कुख्यात, बराबर, तो वाक्य प्रयोग करना है। कुख्यात आदमी से लोग डरते हैं, बराबर। तो वैसे ही क्या करना है हमको, वैसे हमें भी इसका क्या करना है, वाक्य देखना, वाक्य बनाना है, बराबर। तो कैसे वाक्य कहते हैं, पहला जो है कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है, बराबर। तब सुंदर क्या है, विशेषण है, बराबर। वाक्य क्या, गुलाब का फूल सुंदर है। दूसरा, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उनकी आंखों से कभी न गुजरा था, बराबर। तो विशेषण क्या है यहाँ पर, बाका, बराबर। तो वाक्य प्रयोग करेंगे तो ऐसा बाका घोड़ा उनकी आंखों से कभी गुजरा नहीं था। तो वाक्य, तो ऐसा बाका लड़का कहीं नहीं है, ओके। फिर थर्ड, बाबा भारती ने ठंडे जल से स्नान किया, तो विशेषण क्या है, ठंडे, विशेषण क्या है बच्चों, विशेषण है ठंडे। तो वाक्य प्रयोग, आज हम लोग ठंडे जल से स्नान, आज हम लोग ठंडे जल से स्नान किया, बराबर। फिर इसके बाद है यहाँ पर फोर्थ, ओके। अपने प्यारे घोड़े से लिपट कर रोने लगे, तो प्यारे क्या है, विशेषण है। वाक्य प्रयोग, माँ अपने प्यारे बेटे को बहुत दिल से चाहती है, ओके। ये बाबा भारती प्रसिद्ध साधु थे, तो प्रसिद्ध क्या है, विशेषण है, बराबर। तो साधु क्या है, उनकी विशेषता। तो वाक्य प्रयोग, अपने काम से लोग प्रसिद्ध होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हार की जीत जो पाठ है, उस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्न की चर्चा समाप्त हुई। और आपको जो एग्जाम में जो कोर्स है 1 to 7 चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ। और आपको जहाँ भी समझ में नहीं आया बच्चों, आप पूछ सकते हैं। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपके PDF बना के मैं भेज रही हूँ, आप उसमें से बड़े ध्यान से अपनी पढ़ाई कीजिए। जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा आप पूछ सकते हैं, ओके। और धन्यवाद।